अब देखिए, टीवी सीरियल में 2-3 बार शादी होना कोई नई बात तो नहीं है। एक बार फिर से ऋषि और मून शादी कर रहे हैं और यहाँ पर ट्विस्ट कौन लेकर आएगा आप तो जानते ही हैं, जनक। ऋषि बाबू, ये आपने क्या किया? शादी किसी और से, वादा किसी और से। भाई ये समझ नहीं आ रहा है कि ऋषि भला क्या कर रहा है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ऋषि अदिति के साथ शादी नहीं करेगा, मगर आज घर में ऋषि और अदिति ने एक दूसरे से शादी कर ली। और ये तब हुआ जब झनक घर में थी नहीं, वरना उसके रहते तो ऋषि ये कभी नहीं कर पाता। पहले तो एक वकील के सामने दोनों ने शादी के कागजात पर साइन किए और फिर एक दूसरे से वचन लेने के बाद एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अग्रीमेंट का नहीं है, वो ये किया इन्होंने कि रजिस्टर मतलब कोर्ट मैरिज टाइप कर लिया है, क्योंकि दोबारा पूरे फंक्शन करना इज़ नॉट फीजिबल। तो क्या है ये शादी, किस तरह से क्या है? अभी तो वो कुछ नहीं, ज़्यादा मुझे भी अंदाज़ा नहीं है स्टोरी का क्या है क्या नहीं। अभी ये है कि हम लोग यहाँ आए और कुछ रस्में करके ऋषि और अदिति की शादी मतलब ऑन रजिस्टर और माला हो जाती है। एंड आई थिंक उसके बाद झनक की एंट्री होती है। अभी मुझे भी यहाँ तक ही पता है। अदिति के चेहरे की स्माइल बता रही है कि वो कितनी खुश है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि किसी भी तरह से ऋषि के साथ उसकी शादी हो जाए। और आज वो दिन आ ही गया जब ऋषि ने उसे वरमाला पहना दिया। मगर असली ड्रामा तो तब होगा जब झनक की इस घर में एंट्री होगी। वैसे अदिति और ऋषि की शादी ऐसे झटपट में निपटाई है जैसे इनकी शादी का बजट ही ना हो। अभी आई थिंक ट्विस्ट यही होने वाला है कि फाइनली ऋषि और अदिति की शादी होती है। और आई थिंक जैसे ही शादी होती है झनक और पराशर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ ड्रामा है, क्या ड्रामा होगा मुझे सच में नहीं पता गाइस। अब कहानी में देखो क्या ड्रामा नजर आता है, क्योंकि अदिति और ऋषि की जिस तरह से शादी हुई है उससे तो लगता है कि झनक ही बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी। जिसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐश्वर्या, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि मन्नत से पंगा मत लीजिए, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी, तो अब इसका भुगतान तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सीरियस मन्नत में किडनैपिंग का ट्रैक चल रहा है और कौन किडनैप हो रहा है जरा देखिए।
इस शिकारी की नजरें हमेशा अपने शिकार पर होती हैं। सही वक्त आने का वो इंतजार करता है ताकि अपने शिकार को काबू में कर सके। भाई सीरियल मन्नत में नवरात्रि की पार्टी चल रही है और यहाँ ऐश्वर्या की निगाहें मन्नत पर हैं और मन्नत की ऐश्वर्या पर। इंस्पेक्टर धैर्य भी तो यहाँ आए हैं और उनकी निगाहें भी मन्नत पर टिकी हुई हैं। अब देखिए पार्टी में कितना गोलमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ मन्नत को मौका मिल गया है ऐश्वर्या को किडनैप करने का। और जरा देखिए तो पार्टी में भेष बदलकर अनिरुद्ध आया है ऐश्वर्या को किडनैप करने के लिए। दिन दहाड़े सबके सामने वो ऐश्वर्या को ले गया और किसी को पता भी नहीं चला। हमारे सामने हुआ ही नहीं है, वो अंधेरा छा जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, कौन कहाँ गया हमें कुछ नहीं पता, बाद में पता चलेगा। जरा देखिए भाई इस पार्टी में कितना कुछ हो रहा है। कुछ वक्त के लिए जब मन्नत गायब हो गई तो इंस्पेक्टर धैर्य की नजरें मन्नत को ढूंढने लगी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पार्टी में ना सब एक दूसरे के पीछे हैं। अब ऐसे में भला विक्रांत कैसे पीछे रहता, वो भी तो मन्नत के पीछे पीछे जा रहा है जहाँ जहाँ मन्नत जा रही है। थोड़ा सा माहौल गर्म चल रहा है, टेंशन चल रही है कि डीसीपी क्या कर रहा है, मन्नत का अलग कुछ चल रहा है, विक्रांत अलग टेंशन में है, मैं अलग टेंशन में हूँ। डीसीपी मन्नत विक्रांत के पीछे, मैं विक्रांत के पीछे, विक्रांत मन्नत के पीछे, मॉम रविंदर के पीछे, अनिरुद्ध के, सब किसी ना किसी के पीछे घूम रहे हैं। सब डांस करते करते जो जिसका टारगेट है वो उसको देख रहा है क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। मन्नत की प्लानिंग अब कामयाब हो गई है क्योंकि इस पार्टी में किसी को खबर तक नहीं हुई कि ऐश्वर्या किडनैप हो गई है। वाह भाई वाह मन्नत, क्या प्लान बनाया है आपने। वैसे हम आपको बता दें कि ये सब कुछ ना मन्नत ने ऐश्वर्या को एक्सपोज करने के लिए किया है। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना मन्नत को इंस्पेक्टर धैर्य और विक्रांत दोनों का ही साथ मिलेगा। ऐश्वर्या खुद सबके सामने अपनी सच्चाई लेकर आ जाएगी जब वो मन्नत पर अटैक करेगी। अब देखना तो ये होगा कि मन्नत और ऐश्वर्या के इस खेल में जीत किसकी होती है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्टार परिवार अवार्ड्स को 25 साल पूरे हो गए हैं। आई नो इट्स एन अचीवमेंट और इस खुशी के मौके पर पुराने और नए कलाकार सभी साथ में नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टार परिवार अवार्ड्स के रेड कारपेट पर बहुएं किस तरह से अपना जलवा बिखेर रही हैं। आज की शाम बड़ी ही खास है क्योंकि आज के इस रेड कारपेट पर नए और पुराने सितारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं और आए भी क्यों ना। आखिर स्टार प्लस को 25 साल जो पूरे हो गए हैं। अनुपमा राही, अभीरा साइली, झनक और ईशानी ने तो रेड कारपेट पर 4 चांद लगाए ही हैं, मगर इनके साथ साथ वो पुराने चेहरे भी नजर आए हैं जो कभी फैंस की आंखों का तारा हुआ करते थे। इशिता यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी, नायरा यानी कि शिवांगी जोशी, एक गोपी बहू यानी कि जिया मानिक, प्रेरणा यानी कि श्वेता तिवारी, कोकिला बेन यानी कि रूपल पटेल
कुछ ऐसे चेहरे यहाँ नजर आए हैं जिन्हें देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। जैसा कि सबको पता है, आई ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद माई लुक. सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ द डे. आई होप यू ऑल लाइक इट. आई लव इट. परिवार और स्टार प्लस मेरी जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा से. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड more 25 years to them. तो वेस्टर्न थीम था एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड फंक्शन अभी शुरू हो गया है, तो बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द फंक्शन. नए पुराने सदस्य सब लोग, सारी आइकॉनिक जोड़ियाँ, सारे आइकॉनिक किरदार, सब लोग एक छत के नीचे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ फन फिल्ड नाइट. So my attire is styled by Sakurina. She's my favorite stylist and I've known her for a very long time. And मैंने सोचा, ज़्यादा टाइम नहीं मिला था स्टाइल करने, तो मैंने सोचा कि मैं सैको को कॉल करती हूँ एंड she'll style. I said कि तुम्हें जो करना है करो, I trust you and she got me this. So I'm very happy. नहीं, ये ज़्यादा कुछ हमने सोचा नहीं है क्योंकि हमारा आज का थीम है इंडो वेस्टर्न. सो इसलिए डिसाइड तो सुबह किया है क्योंकि आज मुझे लगा था कि शायद मैं शाम को आऊँगी सबके साथ, लेकिन सुबह से मेरा प्री शूट था और मुझे सुबह ही रेडी होना पड़ा. तो लास्ट मोमेंट में ये नहीं वो नहीं वो ऐसे करके, बट चलो इट केम आउट वेल. मतलब ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी. लगा मैं नॉर्मल साड़ी पहन के जा रही हूँ, बट मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो अच्छा लगा. आप लोग भी बोल रहे हो तो थैंक यू सो मच. मैं तो बस नई शादी हुई उसी की मज़े ले रही हूँ अभी भी मैं. टू PM was my call time और 1:30 के अराउंड मैंने ड्रेस फाइनल किया कि yes this is what I'm gonna go with and I'm happy that it worked out well. I don't know यार what color is this but it's so pretty. I'm just in love with this color. मुझे ये कलर देख के ही मैंने ये चूज़ किया कि I'm gonna wear this outfit. हमारी वाली पे सब कुछ अच्छा लगता है. या कल से अब देखिए, इतने सारे सितारे तो हमें रेड कारपेट पर नजर आए, मगर इस रेड कारपेट पर हम सब की नज़रें सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की स्टार कास्ट पर थी, जो रेड कारपेट पर नज़र तो आई लेकिन स्मृति ईरानी कहीं भी दिखाई नहीं दी. जी हाँ, स्मृति ईरानी ना स्टार परिवार अवार्ड्स का हिस्सा नहीं बनी. हम आपको बता दें कि वो किसी और इवेंट को अटेंड करने के लिए गई थी. हम लोग भी बहुत टाइम बाद स्टार परिवार अवार्ड्स में आ रहे हैं, तो एक अलग फीलिंग है, नॉस्टैल्जिया है और मज़ा है. देखते मज़ा करेंगे, आई एम श्योर. आपने मेरे दिल को छू लेने वाली बात कही कि उनकी 25 साल की जर्नी मेरे बिना कंप्लीट नहीं होती और शायद मेरी ज़िंदगी भी स्टार प्लस नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी भी कंप्लीट नहीं होती. पहली बात तो थैंक यू सो मच अगर आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये 25 साल की जर्नी कोमलिका के बिना पूरी नहीं होगी. हम ये जब आप बोलते हैं तो मुझे जैसे गूज बम्स आते हैं. अब मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ और बता नहीं सकती हूँ, बट बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है. बहुत खुशी की बात है. रेड कारपेट की बात हो रही है तो ज़रा देखिए रेड कारपेट पर ये सभी सितारे कितने ग्लैमरस अंदाज में नज़र आ रहे हैं. फिर चाहे वो समृद्धि शुक्ला हो, शिवांगी जोशी हो, श्वेता त्रिपाठी हो, रूपाली गांगुली हो, दिव्यांका त्रिपाठी हो या फिर स्टार परिवार अवार्ड्स की ये सारी बहुएं सब एक से बढ़कर एक लग रही हैं. कोई लहंगे में नजर आ रहा है, कोई साड़ी में, तो कोई ना ब्यूटीफुल से गाउन में दिख रहा है. This is done by Nonita Fashion. I think it's a very nice fashion label. और honestly मुझे रेस्क्यू किया है जिन्होंने. मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई स्टाइलिस्ट नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं झनक वाले लुक से ना थोड़ा एक अलग सा ब्रेक लेना चाह रही थी. I don't know how do you describe this. Is a beautiful tube cocktail dress, like kind of a mermaid green dress, and yeah, it's designed by my stylist for today is Eshna, and the makeup and hair has been done by Durgeshwari, and yeah, that's about it. बिल्कुल, आज की शाम में तो एक उत्सव का माहौल है, परिवार का रीयूनियन है. सब एक दूसरे से बहुत उत्सुकता से मिल रहे हैं, गर्व जोशी से मिल रहे हैं और दर्शकों से आमना सामना होगा और सारे मीडिया के लोग एक साथ मौजूद है. तो वाकई ऐसा लगता है कि स्टार परिवार में शादी है. स्टार परिवार की सारी बहुओं ने तो अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी को इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन हमारे टीवी के जो हीरोज़ हैं ना वो भी पीछे नहीं हैं.
इस जरा देखिए सभी कितने डैशिंग लुक में नजर आ रहे हैं। 2025 है और बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाली है। सबसे बड़ी बात है हम नॉमिनेटेड है, यही बड़ी बात है और जिसको भी मिले अच्छी बात है। मुझे मिले तो मैं ऑफ कोर्स खुश होऊंगा बहुत, लेकिन जिसको भी मिले अच्छी बात है। साल पूरे हो गए हैं और 2 ढासू गाने, एक मराठी डिस्को परफॉर्मेंस है देशमुख परिवार का, वो हो गया और एक सचिन साइली का रोमांटिक एक्ट है। उसके अलावा तो पूरा शो मैं होस्ट ही कर रहा हूँ, तो वो परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है। स्टार परिवार अवार्ड्स में ना सभी को मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने जुलने का, क्योंकि यही तो वो वक्त होता है जब सभी कलाकार साथ आते हैं। स्टार परिवार अवार्ड्स में भी वो सभी कलाकार भी शामिल हुए जिनके नए शोज आने वाले हैं, तो इसी के साथ साथ पुराने कलाकार भी नजर आए जिनके शोज स्टार प्लस पर काफी हिट रह चुके हैं। प्रोड्यूसर राजन शाही भी स्टार परिवार अवार्ड्स का हिस्सा बने। 2007 से 2025 18 साल हर दिन डीकेपी शाही प्रोडक्शंस का शो रहा है स्टार में, और स्टार और डीकेपी शाही प्रोडक्शंस का 19 साल का डेली प्रतिदिन एवरी डे का एक रिश्ता बना है विदाउट अ ब्रेक। थू। स्टार परिवार अवार्ड्स के इन सभी कलाकारों को एक साथ देखकर आपकी सभी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि ये सभी सितारे ना बड़े बड़े शोज का हिस्सा हैं और कुछ सितारे तो बड़े शोज का हिस्सा रह चुके हैं। नया शो हो या पुराना शो हो, हर सदस्य आज स्टार परिवार अवार्ड्स में नजर आ रहा है। इन सभी को साथ देखकर ना हमें भी आज बहुत अच्छा लगा। मुंबई से शिवानी सिंह और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वेल आदित्य, आपने कभी भी मंगल को अहमियत नहीं दी और अब जब मंगल आपसे दूर जा रही हैं तब आपको इस बात का एहसास हो रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब कुछ भी नहीं हो सकता। माता रानी की कृपा के बिना किसी की नैया पार नहीं हो सकती। अब देखिए, नवरात्रि के अवसर पर गरबा रास चल रहा है, जहां आदित्य की नजर बस मंगल पर टिकी हुई है, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि मंगल उसकी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी है ये समझने में आदित्य बाबू। उसकी वजह यह है कि अब मंगल की शादी बहुत जल्द होने वाली है कपिल से, मगर अब भी आदित्य को यह भरोसा है कि उसकी मंगल उसके पास जरूर लौट आएगी। बार बार आदित्य को इस बात का एहसास हो रहा है कि कितनी अच्छी मंगल है और उसने मंगल को खो दिया है, और अब वो कपिल की जीवन साथी बनने जा रही है, अर्धांगिनी बनने जा रही है। आज तक 15 साल में कभी आदित्य ने मंगल को नहीं समझा, उसकी अच्छाइयों को नहीं पहचाना, और किस तरह से उसकी आंखों पे सौम्या की पट्टी पड़ी हुई थी, जो कि अभी धीरे धीरे हटती हुई नज़र आ रही है कि सौम्या की जो बुराइयाँ और सौम्या की जो हर बातें जो गलत काम करती है वो उसको धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है, मतलब मंगल की पूरी फैमिली, लक्ष्मी की फैमिली है, और साथ में शांति जी भी हैं और कपिल की पूरी फैमिली भी है। सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं नवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए, और सौम्या भी है यहाँ पे। और किस तरह से मंगल और आदित्य जब डांडिया खेलते खेलते पास आ जाते हैं
तब थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट भी बन जाता है, मगर मंगल उस लम्हे को संभाल लेती है। वहीं अब सौम्या को जलन हो रही है कि आखिर आदित्य बार बार मंगल की तरफ क्यों खिंचा जा रहा है। सौम्या को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और कहीं ना कहीं वो बीच में आ जाती है गुस्से में और दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये कोशिश उसी पे भारी पड़ने वाली है क्योंकि उसके हाथ में जो टैटू छुपाया था उसने, वो कहीं ना कहीं इस झड़प में दिख जाएगा और उसका डांडिया फंस जाएगा, स्लीव फट जाएगी और वही दिख जाएगा और मंगल की नज़र पड़ेगी और उसे पता चल जाएगा कि यही टैटू तो बार बार पापा बनाने की कोशिश कर रहे थे और यही तो कुछ कहना चाहते थे। तो यहाँ पे उसकी ये जेलसी उसका नाश का कारण बनेगी। जैसे कि गरबा में तो हमें पता ही है कि हम सब राउंड में सब नृत्य कर रहे हैं, गरबा डांडिया खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते मंगल और आदित्य बाई चांस सामने सामने हो जाते हैं, उनकी आंखें मिलती है। आदित्य को कहीं ना कहीं एहसास होता है और उस मोमेंट को वो जीता है और उसकी गलती को भी अफसोस करता है। लेकिन कहीं ना कहीं सौम्या ये चीज़ें कब से देखे जा रही है कि कैसे मंगल और आदित्य के बीच में सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही है, एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, हंस बोल रहे हैं। तो सौम्या को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और कहीं ना कहीं वो बीच में आ जाती है गुस्से में और दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन इसको ये कोशिश उसी पे भारी पड़ने वाली है क्योंकि उसके हाथ में जो टैटू छुपाया था उसने, वो कहीं ना कहीं इस झड़प में दिख जाएगा और उसका डांडिया फंस जाएगा, स्लीव फट जाएगी और वही दिख जाएगा और मंगल की नज़र पड़ेगी और उसे पता चल जाएगा कि यही टैटू तो बार बार पापा बनाने की कोशिश कर रहे थे और यही तो कुछ कहना चाहते थे। तो यहाँ पे उसकी ये जेलसी उसका नाश का कारण बनेगी। वहीं कार्तिक और लक्ष्मी भी गरबा खेलने में मस्त हैं, मगर उनकी भी जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। अब भाई जहाँ जिया और सौम्या दोनों हो वहाँ तमाशा तो होगा ही होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सूरज खतरे में हो और उसकी IPS ऑफिसर बीवी जागृति उसे बचाने के लिए ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस शेर का मुखौटा लगाकर गीदड़ की तरह वार करने वाले इन गुंडों को जागृति ने 2 मिनट में सबक सिखा दिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने शेर का मास्क पहना हुआ है और सूरज को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हमें तो लगता है कि ये आकाश और कालीकांत की मिली भगत है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कालीकांत नहीं चाहता है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आए। वो तो कब से ये कोशिश कर रहा है कि जागृति उसका पर्दाफाश न कर पाए। फिलहाल तो जागृति ने सही समय पर आकर सूरज की जान बचा ली है, लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है ये पता लगाने की कि आखिर ये किसके आदमी हैं और क्या कालीकांत ही इन सब के पीछे है। सूरज खतरे में हो और उसकी IPS ऑफिसर बीवी जागृति उसे बचाने के लिए ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस शेर का मुखौटा लगाकर गीदड़ की तरह वार करने वाले इन गुंडों को
जागृति ने 2 मिनट में सबक सिखा दिया। पर सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि आखिर ये लोग हैं कौन जिन्होंने शेर का मास्क पहना हुआ है और सूरज को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हमें तो लगता है कि ये आकाश और कालीकांत की मिली भगत है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कालीकांत नहीं चाहता है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आए। वो तो कब से ये कोशिश कर रहा है कि जागृति उसका पर्दाफाश न कर पाए। फिलहाल तो जागृति ने सही समय पर आकर सूरज की जान बचा ली है, लेकिन अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है ये पता लगाने की कि आखिर ये किसके आदमी हैं और क्या कालीकांत ही इन सब के पीछे है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको पता है कि रीत के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल काम क्या है? जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया उसी से बदला लेना है। वेल आई नो, रीत वापस आ गई है फुल ऑन मोड में। राघव से बदला लेने के लिए मास्टर प्लान भी उसने बना लिया है, लेकिन क्या वो राघव को नुकसान पहुंचा पाएगी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई दिल तो बच्चा है जी। पक्का ही करना चाहते हैं? हाँ रोहित, अब मेरे दिल में राघव के लिए कोई एहसास नहीं है, ना ही कोई दया और तरस है। अब राघव मेरे लिए सिर्फ वो इंसान है जिसने मुझसे मेरी माँ को छीना। क्यों नहीं होगा? मैं भी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। किसी भी मुश्किल के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी और मेरे रास्ते में बड़े पत्थरों से ही अपना एक नया रास्ता बनाऊंगी। कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन रीत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जंग भी उसने उसी से छेड़ी है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ, फिलहाल रीत का प्यार कहीं खो सा गया है, क्योंकि इस वक्त तो उस पर राघव से बदला लेने का भूत जो सवार हो गया है। अपने बदले के लिए रीत और रोहित ने मिलकर एक मास्टर प्लान भी बना लिया है। रोहित फाइनली रीत को बताता है कि हमने 48% के शेयर खरीद लिए हैं राघव के, और अभी जो भी रीत और रोहित प्लान कर रहे हैं कैसे सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन को टेक ओवर करना, राघव के घर को टेक ओवर करना, ताकि जो भी उसकी मम्मी के साथ हुआ है, नीता आंटी के साथ हुआ है, वो हर एक चीज़ का हिसाब ले सके राघव से। और अभी तो मतलब रीत को बहुत ज़्यादा मतलब नफ़रत सी हो रही है, कहीं ना कहीं वो प्यार भी है अंदर दबा हुआ जो बार बार निकल के आता है, पर वो दबा देती है उसे और कि नहीं नहीं राघव ने गलत किया है, राघव ने गलत किया है। तो रोहित भी उससे वही पूछ रहा है कि जिस इंसान से तुमने एक टाइम पे इतना प्यार किया था, क्या तुम उससे नीचे गिरते हुए देख पाओगी? तो एक टाइम तो रीत भी सोचती है कि क्या मैं सच में देख पाऊंगी, लेकिन फिर वो खुद को ताकत देती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो बस वही अभी देखिए भाई, रोहित की अब वापसी हो गई है और इस बार भी वो रीत का साथ दे रहा है। उसने राघव की कंपनी के 48% शेयर खरीद लिए हैं और अब बस 3% शेयर खरीदना बाकी है, ताकि उसके बाद राघव की कंपनी की मालकिन बन जाए रीत। राघव की कंपनी के 48% शेयर्स खरीदे, 3% शेयर्स उसके बाद सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन संभाली। अब देखिए, हम तो यही सोच रहे हैं कि जब बुआ जी को इसका पता चलेगा ना, तो उनकी क्या हालत होगी। जिस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने रीत के खिलाफ इतनी साजिशें रची, वही प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल जाएगी। जितने बड़े दुश्मन राघव मेरे हैं, उतनी बड़ी दुश्मन बुआ जी भी है। और अगर वो राघव का सब कुछ अपने नाम करवा लेंगी तो वो जीत जाएगी। मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकती। तो रोहित बहुत अच्छे दोस्त है और रोहित रीत का सिर्फ साथ दे रहा है उसकी माँ को न्याय दिलाने में और अपनी माँ को न्याय दिलाने में। वो जानता है कि नीता आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ बुआ जी की वजह से हुआ है, तो वो भी अपनी माँ को न्याय दिलाना चाहता है और मैं भी अपनी माँ को न्याय दिलाना चाहती हूँ। तो हम दोनों का कहीं ना कहीं एक ही मकसद है, तो हम दोनों का साथ आके अपने उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, आगे चल के अगर कहीं कुछ होता है तो पता नहीं।
मैं कुछ कह नहीं सकती अभी। थैंक यू। रीत के लिए ये सब करना मुश्किल तो होगा, ये बात रोहित रीत से पूछ भी रहा है। जिस राघव से उसने हमेशा से प्यार किया, उसके खिलाफ कैसे जाएगी वो? रीत, हम जानते हैं इस बार आप किसी की नहीं सुनेंगी, लेकिन आप अपने दिल को कैसे समझाएंगी जो आज भी राघव के लिए धड़कता है? अब असली मजा तो तब आएगा जब रीत और राघव का आमना सामना होगा और जंग का ऐलान भी होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गीतांजलि, लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूर पूकी होता है। जी हाँ, पूकी की वजह से एक बार फिर से अरमान और अभीरा साथ आ गए हैं। जरा देखिए कैसे मिलकर ये दोनों देवी माँ की आरती उतार रहे हैं। माता रानी की कृपा रही तो नवरात्रि खत्म होने तक अबीरा और अरमान दोनों एक हो जाएंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि मायरा सोच रही है, क्योंकि उसके छोटे दिमाग में बड़े बड़े आइडियाज आते हैं कि भला कैसे मम्मी पापा को एक किया जाए। इसलिए जब माता रानी की आरती होती है तब मायरा जानबूझकर ये प्लान करती है कि किसी भी तरह अबीरा और अरमान भी उनके साथ आरती करें। होता भी यही है कि मायरा के साथ अबीरा और अरमान माता रानी की आरती कर ही लेते हैं। हालांकि वहाँ गीतांजलि और दादी साहब भी मौजूद होती हैं, मगर गीतांजलि कुछ बोल नहीं पाती। ऐसा ही लग रहा है ये मायरा ना बहुत चतुर बच्ची है। आप इसके डायलॉग्स देखोगे ना, पंडित जी आरती बीच में रुकानी नहीं चाहिए ना, पता नहीं क्या क्या चाल खेलती है ये अपने मम्मी पापा को साथ में आरती करवाने के लिए। तो बड़ी चतुर बच्ची है ना, चतुर है ना। एग्जैक्टली। और यहाँ पे दादी साहब बहुत ही वॉकटअप है कि ये क्या हो रहा है, और ये भी कहती है माता रानी को कि ये बहुत मुश्किल से लड़की अपनी सैडनेस से बाहर आई है, और अभी उसके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ रही है, और फिर अरमान आ गया है, विच दादी साहब डजंट लाइक बिकॉज उसकी शादी हो चुकी है गीतांजलि के साथ, और वो दोनों के साथ दैट्स व्हाट दादी साहब फील्स के ना वो उसके साथ जस्टिस करेगा ना वो उसके साथ जस्टिस करेगा। तो अब जब शादी कर ही ली है तो जिसके साथ की है उसके साथ तो तुम जस्टिस करो। अब देखिए, किस्मत कनेक्शन इसे ही तो कहते हैं, क्योंकि गीतांजलि के 1000 बार बोलने के बाद अरमान हनीमून के लिए रेडी हो जाता है। और देखो ये दोनों कहाँ आ गए हैं, उसी रिसोर्ट में जहाँ दादी सा, अबीरा और मायरा होती हैं। फिर क्या, गीतांजलि तो पहले अरमान पर गुस्सा करती है, मगर गीतांजलि को याद आता है कि क्यों अभी गुस्सा करके शाम का माहौल खराब किया जाए। उसकी वजह यह है कि गीतांजलि ने अपने हनीमून के मौके पर बड़ी खास तैयारी की है। मगर अरमान तो अरमान, मायरा ही गीतांजलि के अरमानों पर पानी फेर देती है। रिसॉर्ट में ही कहा था कि आप यहाँ पे रूम डेकोरेट करवा दीजिए थोड़ा सा, हम लोग हनीमून पे आए हैं, कपल हैं। तो उन्होंने, जैसा हमेशा आप देखते हैं कि सब रेड फ्लावर्स, रोजेज़, पेटल्स रोज़ की, और कैंडल्स और शैम्पेन, चॉकलेट्स, और वो जो टावल से स्वान बनाते हैं वो सब बना के उन्होंने बिल्कुल प्यारा सा एक वैसा हनीमून वाइब्स वाला पूरा रूम डेकोरेट किया था। सो हाँ, वो हुआ। एंड देन गीतांजलि ने रूम सजवा लिया, एंड देन खुद को सजा लिया एक बड़ी ही ऐसी हॉट सी साड़ी पहन के। जस्ट वो अभी निकली थी नहा के, बाल भीगे से थे। एंड देन वो अरमान को सामने खड़ा देखती हैं, अरमान के पास बड़ी सेडक्टिवली जाती हैं, पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरमान ऑब्वियसली रिवर्ट नहीं करते हैं, एंड चलता है और फिर मायरा आ जाती है। गीतांजलि चाहकर भी मायरा को कुछ नहीं बोल पाती। अब गीतांजलि को कौन समझाए कि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बल्कि दिल से बनते हैं, और अबीरा और अरमान का रिश्ता तो माता रानी जोड़ना चाहती हैं फिर से, तो उन्हें कौन ही जुदा कर सकता है।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमेशा ऐसा होता है कि विभूति नारायण और मनमोहन तिवारी जो हैं वो भाभी जी को परेशान करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार तो अंगूरी भाभी और अनीता भाभी दोनों ने ही होश उड़ा दिए हैं मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण के। कैसे, जरा देखिए, दोनों अपने नए बॉयफ्रेंड्स को लेकर आई हैं। भाभी और अनीता भाभी को मिल गए हैं उनके सपनों के राजकुमार। लगता है कि डांडिया पार्टनर के साथ साथ इन्होंने अपना नया लाइफ पार्टनर भी चुन लिया है। मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अब क्या सोचा था भाई आप लोगों ने कि मजाक करना सिर्फ आप ही को आता है। अंगूरी भाभी और अनीता भाभी ना इन सब मामलों में आप लोगों से आगे हैं। अब लड़की का गेटअप लेकर मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण यहाँ आए तो थे ये सोचकर कि ये लोग भाभी जी के साथ डांडिया खेलेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि यहाँ आकर इन्हें ही सबसे बड़ा शौक मिल जाएगा। क्या है ना कि इतने साल जब शादी को हो जाते हैं तो थोड़ा शादी में स्पाइस अप करने के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो बस अनीता और अंगूरी वही कर रहे हैं, विभूति और तिवारी को जलाने के लिए। तो पहले तो हमको पता नहीं होता है कि वो फीमेल गेटअप लेके वही आ रहे हैं, लेकिन जब पता चल जाता है तो फिर उनको चिढ़ाने के लिए हम भी एक नकली बॉयफ्रेंड रखते हैं और उनको जलाते हैं। सो नवरात्रि एपिसोड है, फेस्टिवल टाइम चालू है, धमाल होना ही चाहिए और थोड़े रायते के साथ, जैसा हमेशा भाभी जी में होता है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अंगूरी भाभी और अनीता भाभी दोनों ही अपने नए बॉयफ्रेंड्स के साथ देखिए तो कैसे डांडिया खेल रहे हैं, और ये देख कर ना मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण का दिल जल रहा है। क्या सपने सजाए थे मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण ने कि वो अनीता भाभी और अंगूरी भाभी के साथ डांडिया करेंगे, लेकिन जरा देखिए ना, यहाँ तो इनका पत्ता ही कट गया। ये बिल्कुल सही बात कहना कि ये असली मर्द हैं। अब तक जिनका हाथ पकड़े थे ना वो तो एकदम गलत मर्द थे। अब दरअसल अंगूरी भाभी और अनीता भाभी को पता चल गया है कि लड़की का गेटअप लेकर मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण दोनों ही यहाँ आए हैं। अंगूरी भाभी और अनीता भाभी ना दोनों को पहचान गई हैं और अब जानबूझकर वो ये सारा खेल खेल रही हैं ताकि दोनों की टांग खिंचाई की जा सके। हाँ, मतलब उनको इतना ज़्यादा डरा दिया कि हम लोग शादी वादी करने वाले हैं भाग के, तो दोनों बेचारे डर गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा सबक सिखाया है अंगूरी भाभी और अनीता भाभी ने मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण को, और अब देखना होगा कि आखिर डांडिया सेलिब्रेशंस में क्या होता है। क्या वाकई में विभूति नारायण और मनमोहन तिवारी का सपना पूरा होगा या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।